हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं आज बहुत दिनों बाद एक फिर से आपके लिए एक लेक्चर ले आया हूं। बीच में कुछ दिन ब्रेक रही थी, मैं नहीं कुछ कारणों की वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पाया आपके लिए। तो आज शुरू करते हैं हम फ्लोरा एंड फौना। आज का जो लेक्चर है हमारा फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना में हम पढ़ेंगे आज फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्लोरा एंड फौना में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम। आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है दुनिया में 12वें नंबर पे आती है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आता है हमारे कंट्री में 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं। तो 47,000 प्लांट स्पीसीज़ मिलकर बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारा देश जो है प्लांट स्पीसीज़ के मामले में 10वें स्थान पे आता है। लेकिन अगर यही बात करें हम एशिया की, तो एशिया में ये चौथे स्थान पे आता है, ठीक है, याद रखना है। 47,000 प्लांट स्पीसीज़ होने की वजह से प्लांट स्पीसीज़ के मामले में हमारा देश जो है 10वें स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एशिया में बात करें तो चौथे स्थान पे, ठीक है। हमारे देश में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हैं, ठीक है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हैं, ठीक है, इंडिया में। तो 15,000 फ्लावरिंग प्लांट मतलब टोटल जो वर्ल्ड का हिस्सा है ये 6% है। मतलब 100% जो पूरे वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें से 6% सिर्फ इंडिया में है। देन उसके बाद याद रखना है 90,000 स्पीसीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं एनिमल्स की। इसमें बड़ी सारी वैरायटी की फिशेस भी आ जाती हैं, सिर्फ एनिमल्स के साथ फिशेस, ठीक है, इन इट्स फ्रेश एंड मेराइन वाटर, ठीक है। तो याद रखना है 90,000 तक की सिर्फ 90,000 सिर्फ एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती हैं हमारे देश में। फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारी कंट्री 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड की। 47,000 हमारी प्लांट स्पीसीज़ हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से वर्ल्ड का 10वां स्थान पे आती है और एशिया में चौथे स्थान पे आती है। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि वर्ल्ड के 6% हैं। 90,000 एनिमल हैं, एनिमल स्पीसीज़ हैं हमारी इंडिया में, जो कि उसमें कुछ फिश भी आती हैं, फिशेस की वैरायटीज़ भी हैं। देन अगला टॉपिक है हमारा वर्जिन वेजिटेशन। अब ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखना है। नेचुरली अकरिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन। मतलब ये हुआ कि जो चीज़ बिना आदमी के इंटरफेरेंस के आती है उसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। अब जो वर्जिन वेजिटेशन है प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक। मतलब जो सिर्फ इंडिया में है और कहीं भी नहीं है। ऐसी स्पीसीज़ जो सिर्फ इंडिया में है अभी तक और कहीं भी नहीं है, उनको एंडेमिक या इंडिजीनियस कहा जाता है, ठीक है। और वो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो बिना किसी के इंटरफेरेंस, विदाउट द इंटरफेरेंस ह्यूमन बींग आई हैं, ठीक है, विच हैव कम फ्राम आउटसाइड। लेकिन जो बाहर, जो इंडिया की प्योरली इंडियन है उनको क्या कहा जाता है, प्योरली इंडियंस को कहा जाता है एंडेमिक। लेकिन जो बाहर से आती हैं उनको कहा जाता है डेड एक्जोटिक प्लांट्स। क्या कहा जाता है, डेड एक्जोटिक्स प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरा, ठीक है। हमने अभी पढ़ लिया वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है। ऐसी वेजिटेशन जो अकरिंग विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन। और जो वर्जिन वेजिटेशन प्योरली इंडियन है उसको एंडेमिक कहते हैं या इंडिजीनियस। और जो बाहर से हैं विच कम्स फ्राम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज डेड एक्जोटिक प्लांट। देन उसके बाद आता है हमारे पास आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है,
फ्लोरा याद रखना, द टर्म फ्लोरा यूज्ड फॉर टू डिनोट प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब किसी एरिया के जो भी किसी एरिया में जितने भी प्लांट की वेजिटेशन होती है उसको फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है। द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाई इन आवर कंट्री, हमारे देश में टोटल 6 प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, देन लास्ट में आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो टोटल 5 तरीके की हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन याद रखना है, ट्रॉपिकल डिसीडियस याद रखना है, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और ये आ गई हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट। टोटल 5 तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है और ये जो प्लांट वेजिटेशन होती है इसी को हम फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरा। अब अपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है अपने माइंड में, हमारी फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, फौना होता है एनिमल स्पीसीज़। ठीक है, एनिमल स्पीसीज़ जो भी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फौना। तो हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए एरियाज़ बनाए गए हैं। जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नेशनल पार्क भी इसमें आते हैं। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि हम अपने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, याद रखना है, हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास, इसमें सबसे पहली ब्रांच आती है हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल्स, मतलब ये हुआ कि ये वो फॉरेस्ट उन जगहों पे होते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इसमें वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, आइसलैंड ग्रुप आ जाते हैं, लक्षद्वीप वगैरह, अंडमान निकोबार, और कुछ पार्ट आ जाता है असम और तमिलनाडु कोस्ट का। तो ये याद रखने हैं। पहली बात तो आपने याद रखनी है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ किस एरिया में पाए जाते हैं? जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है। और फिर पर्टिकुलर इनकी लोकेशन आ गई वेस्टर्न घाट्स, आइसलैंड ग्रुप जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, या कुछ पार्ट अपर पार्ट असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। अब एक बात और याद आपको रखनी है, बात क्या याद रखनी है आपको, कि मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहां बारिश क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे एरियाज़ जहां बारिश 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो, जहाँ पे सूखा बहुत कम हो, मतलब ड्राई सीजन क्या हो? कम हो। तो ऐसे एरियाज़ कौन से होते हैं? किसे में आते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। याद रखना है, बारिश का याद रखना है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। अब ऐसी वेजिटेशन में ना जो ट्री होते हैं उनकी हाइट 60 सेंटीमीटर तक होती है, 60 मीटर तक होती है। ऐसी वेजिटेशन में जो हाइट होती है ट्रीज़ की वो काफ़ी ऊंची होती है, 60 मीटर तक के ट्री की हाइट हो सकती है। लग्जीरियंट वेजिटेशन होती है। ठीक है, ऑल काइंड्स श्रब्स, क्रीपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, श्रब्स, क्रीपर्स। ठीक है, देयर इज़ नो डेफिनेट। अब याद रखना है, एक पॉइंट और भी याद रखना है आपको, कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहली बात तो ये याद रखना है, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, उन एरियाज़ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इस एरिया में जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट 60 मीटर तक हो सकती है। तीसरी बात, वेजिटेशन आपको बड़े तरीके की मिल जाएगी, आपको क्रीपर्स, श्रब्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगली बात हमारी जो ये है कि इस फॉरेस्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं या ट्रीज़ पाए जाते हैं उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कब वो अपने पत्ते गिराएंगे, क्योंकि मोस्टली ये प्लांट जो है ना, ये ट्री हैं या जो ये फॉरेस्ट हैं, ये ग्रीन रहते हैं। ठीक है, ये अपने पत्ते बड़े ही कम अपीयर ग्रीन, मतलब फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, मतलब बड़े कम ऐसा चांस होता है कि ये अपने पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है,
देन उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट ट्री, इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एबोनी, ठीक है, महागोनी, ठीक है, रोजवुड, ये प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। रबर, सिनकोना, ठीक है, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, सिनकोना नाम का एक प्लांट भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपको अभी तक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या याद रखना है, पहले तो लोकेशन वेस्टर्न घाट, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, देन अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। दूसरी बात इसकी ये याद रखनी है कि ये वो एरियाज़ होते हैं यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। तीसरी बात, यहाँ के पेड़ जो होते हैं उनकी हाइट 60 मीटर तक जा सकती है। चौथी बात, यहाँ पे क्रीपर श्रब्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि इनके जो ट्री होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, इनके पत्ते कब गिरेंगे, क्योंकि ये सदाबहार होते हैं, मतलब ये अपनी पत्तियाँ बड़ी कम गिराते हैं, हरे भरे रहते हैं। और ये इबॉनी, महगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना ये सब इसकी क्या हैं, इंपॉर्टेंट ट्री इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब जानवरों की बात कर लेते हैं। एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, मंकी देखने को मिल जाएगा, लेमुर देखने को मिल जाएगा, डियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, राइनो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जंगल ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। कुछ बर्ड भी देखने को मिल जाएंगे, स्लॉथ स्कॉर्पियन भी देखने को मिल जाएगा, स्नेल भी देखने को मिल जाएंगे इन जंगल्स में। एंगल नहीं है, ये क्या है, जंगल, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय था, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था, क्या था, आज का टॉपिक था हमारा फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना में सबसे पहले आज हमने कवर किया हमारे देश में 5 तरीके की वेजिटेशन पाई जाती हैं, और 5 तरीके की वेजिटेशन जो है कौन कौन सी हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।